हाँ भाई मेरे शेर, कैसे हो? आज हमारी आखिरी वीडियो है किसके लिए? जेई 2026 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, रोड मैप से रिलेटेड आखिरी वीडियो है। ओके, अब ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बोला लास्ट वीडियो है, तो आज की वीडियो में भैया है क्या। पहले तो मुझे एक बात बता, अकल आ गई तुझे? हैं, पिछले 7 महीने तो तूने बर्बाद करे हैं, फाइनली अकल आई है तुझे? अगर अकल नहीं आई है तो अब आ जाएगी अकल। लेकिन इसके 5 दिन भी अगर तू कोई वीडियो देखने आया है तो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे कोई सुधार नहीं सकता। ठीक है, चल भाई तेरे को अकल दिलाते हैं, थोड़ी सी ग्रेविटी बताता हूं सिचुएशन की क्या है। सितंबर के महीने में तू ये वीडियो देख रहा होगा, जरा गिन मेरे साथ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 5-6 दिन और ले ले। अगर तू रफ देखेगा ना, तेरे पे सिर्फ 105 दिन बचे, क्योंकि आखिरी के 5, 10, 20 दिन तो किसमें जाते हैं? हमारी टेस्टिंग डिवीजन में, और वही एंजाइटी में चले जाते हैं। मैं 105 दिन लेके चलूंगा, इससे ज्यादा तेरे पास दिन नहीं बचे हैं। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के इससे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एंड अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे पास तो जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट भी है, जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है, ओ भाई हाथ जोड़ ले, चले जा भाई, इस वीडियो से चले जा, तू तो अलग महापुरुष है। क्लास 12 वाले अगर देख रहे हैं भाई, ड्रॉपर से पूछना, सीनियर से पूछना क्या हालत होती है अप्रैल अटेम्प्ट में। और तुम्हारे तो बोर्ड्स भी है लफंगो, तुम कैसे कर लोगे? बोर्ड्स वाले बच्चे ड्रॉपर दोनों देख रहे होंगे इस वीडियो को। बोर्ड्स वाले तो फरवरी में बोर्ड्स आते हैं, अप्रैल में इनका पेपर आ जाएगा, जनवरी जेई मेंस का कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट एग्जिस्ट करता है, वो है जनवरी अटेम्प्ट जेई मेंस का। ठीक है, उसके 105 दिन है। भैया टारगेट क्या रहना चाहिए? और भैया एक चीज तो मुझे बता दो, मैं तो अभी 0 पे बैठा हूं, एकदम एब्सोल्युटली 0 पे, कतई 0 पे बैठ गया हूं, शून्य पे बैठ गया हूं। तेरे बस की नहीं है भाई, तेरे बस की नहीं है। 0 पे बैठा है, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल, सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, नहीं हो पाएगा, छोड़ दे प्रिपरेशन। लेकिन मैं तुझसे एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पे तू 0 पे बैठा है, इसका प्रमाण क्या है? किस गधे ने तेरे को आके बोला, किस मूर्ख ने तेरे को आके बोला कि तू भाई 0 पे बैठा है? अबे तू अनपढ़ थोड़ी है। तू अगर 12th क्लास में है, तूने 11th पास करी है, या फिर भाई कूद के आ गया 11th, तूने 10th दिया है, 11th दिया है, तू अगर ड्रॉपर है, तूने 11वीं 12वीं दोनों पास करी है, और पिछले 7 महीने से तू सो थोड़ी रहा था। तूने एक चैप्टर करा, तूने आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक करा, तूने आधी कैलकुलस कर ली, 2 क्वेश्चन लगा लिए, 5 क्वेश्चन लगा लिए, 15 पीवाईक्यूज कर लिए, कुछ तो करा है। अनपढ़ नहीं है तू। खुद को 0 पे बार बार कंसिडर करना बंद कर दे मेरे भाई, बंद कर दे। ये 0 0 0 0 नहीं है तू 0 पे, खुद को 0 कंसिडर मत कर। एंड अगर तू 0 पे नहीं है तो ये जो 105 110 दिन है ना, ये तेरे लिए सफिशिएंट है एक ऐसा रिस्पेक्टेबल स्कोर लाने के लिए जिसको हम आगे चल के अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़ा सके। ठीक है, चल भाई दिखाता हूं मैं तुझको असली चीज क्या है। हम पे 105 दिन है। ठीक है, टारगेट हमारा, पहला टारगेट जेई मेंस का कोई एनआईटी की सीट भैया हमें चाहिए। हम तो बहुत ही घबराए हुए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, एप्लीकेशन की कमी है। एनआईटी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। जस्ट एनआईटी लाने के लिए तुझे सिर्फ 130 नंबर लाने हैं। ये मैं सेफ साइड पे होके बता रहा हूं। तू अगर जनरल कैंडिडेट है, तू मान ले तुझे 145 लाने होंगे। तू अगर SC ST कैंडिडेट है तो भाई तुझे खाली 100 नंबर लाने होंगे। ये EWS और OBC वालों के लिए 130 नंबर है। ये है 145 में एनआईटी कंफर्म है। टॉप 15 वाला एनआईटी, भी नहीं कह रहा कि नीचे का कोई मणिपुर नहीं, टॉप 15 वाला एनआईटी। इनको EWS वालों को, EWS OBC वालों को, जनरल वालों को, 100 नंबर पे SC ST वालों को। समझ रहे हो? ठीक है, 100 से भी कम लाने पड़ते हैं अगर होम स्टेट हो। अगर तुम फीमेल हो तो और भी कम लाने पड़ेंगे, तुम्हें 85 तक में मिल जाएगा। तो भाई देखो, तुम गेम से कभी बाहर नहीं हुए हो इस पेपर में। जब तक पेपर आ नहीं जाता तू गेम में बना हुआ है। और तुम्हें एक चीज और बता दूं कि भाई ये जो 145 नंबर है, इवन 130 नंबर है, लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं भाई, तू अपनी औकात पे अगर आ गया तो ये कोई ना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 महीने में इतने नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे मेरे तो इसका ना वीडियो का स्क्रीनशॉट ले ले, रिकॉर्ड करके सेव कर ले। रिजल्ट वाले दिन मुझे आके भेज देना कि भैया मैंने मेहनत करी, मेरा एनआईटी कंफर्म नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं यहां खड़ा होके, अजय सिंह तेरा भाई यहां पे खड़ा होके बोल रहा है, 4 महीने के अंदर अगर तू अपनी औकात पे आ गया तो किसी के बाप में दम नहीं है तेरा एनआईटी रोक लेगा। मैं बोल रहा हूं यहां पे, कंफर्मेशन दे रहा हूं तुझे। तो आज के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल मत करना मेरे से, किसी से भी मत करना कि भैया मैं 0 पे हूं, मेरा एनआईटी नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर साल बच्चों का होता है। एंड यही टाइम होता है क्लच करने का भाई। क्लच करेंगे, औकात पे लेके जाएंगे। औकात वर्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि भाई तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाए। ये जो तुम डल बैठ गए हो ना, ठुल्ले बैठ गए हो, ईगो हर्ट करो अपनी,
औकात पे आओ अपनी, आ जाओगे, बिल्कुल आ जाओगे, ठीक है। चलो भाई, तो पागलपन लेके आना पड़ेगा बेसिकली अगले 4 महीने के लिए। वो पागलपन किस तरीके से लाना है, जरिया क्या लाना है, वो मैं तुमको बताऊंगा। अगर तुम एक्साइटेड हो वीडियो देखने के लिए, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी बहुत आग रह गई है भाई, थोड़ी बहुत भी आग रह गई है, ठीक है, उस आग को ज्वाला बनाना है, अगर तुम्हें जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ उखाड़ना है भाई, तो अभी जाके कमेंट करके आ, JEE आई एम कमिंग फॉर यू। चल भाई, बहुत बातें हो गई, इंट्रो बहुत लंबा हो गया वीडियो का। तो वीडियो जो बेसिकली रोड मैप है JEE 2026 का, मैंने तुमको बता दिया कितने दिन रह गए, मैंने तुम्हें बता दिया टारगेट क्या है हमारा, मिनिमम 150 से 180 नंबर और 135-40 तक भी एनआईटीज मिलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। इतना तुमको क्लियर हो गया तो फिर भी हमारा जो टारगेट रहेगा 150 से 180, 200 का भी हम टारगेट करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिकल टारगेट ऑन ग्राउंड जो हमें टारगेट लेके चलना है वो 150 से 180 नंबर का लेके चलना है, ठीक है, गॉट इट। तो भाई ये है आज का हमारा रोड मैप, इन 3-4 बातों में खत्म हो सकता है। हर चीज हमें स्मार्टली करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। 100-105 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, लेकिन अगर यूटिलाइज करना है तो हर चीज हमें स्मार्टली करनी पड़ेगी। हमें चूज यानी कि पिक हमें स्मार्टली करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर्स को पिक करना है। हमें कवर, जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं उसको स्मार्टली कवर करना पड़ेगा। जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी, वो भाई हमें स्मार्टली करनी पड़ेगी। एंड फाइनली पॉइंट्स टू रिमेंबर है, तुम पूरी वीडियो स्किप कर दो लेकिन ये चीज मत छोड़ के जाना, इसके अंदर सारा कुछ ज्ञान है। तो भाई ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम है, आराम से मस्त होके कॉपी पेन ले ले हाथ में, या फिर सिंपल स्क्रीनशॉट लेता रहना, एक कुर्सी मेज पे बैठ जा, ठीक है। बस छोटी सी तरह से रिक्वेस्ट है, और अगले 20-25 मिनट मेरे साथ बिता दे, ठीक है, वीडियो में मेरे साथ बिता, वैसे मत आ जाना तू घर पे। चलो ओके, तो पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। पहला हमारा क्या सेक्शन था, हम पिक करेंगे स्मार्टली। तो भाई चलो चैप्टर चूज करते हैं कि कौन से हमें करने हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो मैंने येलो कलर से लिख रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तुम्हें इसमें 3 12th के टॉपिक्स दिखेंगे और एक तुम्हें बीच में छुपा रुस्तम थर्मोडायनेमिक्स दिखेगा। ये करना जरूरी है, चाहे तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 12th क्लास में हो बेसिकली तुम, या तुम ड्रॉपर हो, ठीक है। ये वाले पहले निपटा लेना, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म बेसिकली हमारे प्रायोरिटी 1 है। तुम कहोगे भैया प्रायोरिटी तो एनटीए हर बार चेंज करता है, इनकी कोई किसी के अंदर दम नहीं है जो इनकी प्रायोरिटी चेंज कर दे। ये हमेशा ही कांस्टेंट है, हमेशा ही इनसे 3-3, 2-2, 4-4 क्वेश्चन आ रहे होंगे। कोई एनटीए पेपर ले ले, सीबीएसई पेपर ले ले, कोई भी पेपर ले ले, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। इनसे नहीं पूछेगा तो इनसे पूछेगा, और हर साल पूछा जाता है। कोई वेटेज इनसे शिफ्ट नहीं होता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ये सबसे इजी टू कवर चैप्टर है। अभी खाली हम पिक कर रहे हैं चैप्टर को, कैसे कवर करना है वो बाद में देखेंगे। बहुत इजी है, मैं तुमको क्वेश्चंस का वो बता रहा हूं, वेटेज बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हें 3 क्वेश्चन देके जाएगा, आराम से तुम तीनों बना सकते हो। तुम चलो 2 मान लो, तुम 2 बना सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन आते, तुम तीनों बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हलवा आता है, बिल्कुल परोसा हुआ। 5 क्वेश्चन हो गए यहां तक, ओके। थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें, 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों इजी, लड्डू 4 क्वेश्चन। मैं देखो मेरे लिए इजी है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से फिजिक्स पढ़ी है, तुम्हारे लिए इजी नहीं होंगे अगर तुम ऊपर से पढ़ोगे। मैं तुमको बताऊंगा स्मार्टली कैसे पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, 4 इजी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, चारों के चारों तुम बना लोगे भाई। इनमें तो तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे वरना नंबर नहीं आने वाले, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के दोनों इजी होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म से मैं मानता हूं 3 थोड़े कठिन क्वेश्चन आते हैं, 3 में से तुम खाली 2 ही बना पाओगे, और यहाँ पे भी 2 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, हो सकता है मैं पीडीएफ सेव ना कर पाऊं, तो भाई प्लीज स्क्रीनशॉट याद से सब बच्चे ले लेंगे, ओके। वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पे सारी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। आज का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो तो भाई 2 क्वेश्चन यहां से गिनो, 3 4 5, 5 और 4 9, 13 और 2 15 और 2 16 17। तुम 17 यहां पे मान लो, 15 क्वेश्चन तुम्हारे फिर भी आसानी से बन गए। ये चैप्टर तुम्हें 15 क्वेश्चन देके जाते हैं, ठीक है। बेसिकली चैप्टर्स नहीं है, टॉपिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में 2 चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स में 2 चैप्टर है, करंट तो अकेला आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर है, मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर है, लेकिन मैं यूनिट वाइज बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो ना तो वो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ाएगा, 2-2 चैप्टर करके नहीं पढ़ाता, ठीक है। गॉट इट। ये हमारे बिल्कुल वो जो चैप्टर जो हमें करने ही करने भाई, इनके बिना हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते फिजिक्स के। अब भाई दिक्कत क्या आ जाती है ना भाई, भैया हम फंस रहे हैं, हम तो जो तुम कह रहे हो ना भैया हम तो 0 पे बैठे हैं, उसका इलाज ये है, इन 3 चैप्टर को तुम पहले निपटा लो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम ज्यादा ही 0 पे बैठे हो, तुम्हें साला वेक्टर नहीं पता क्या होता है, तुम्हें फोर्स नहीं पता, तुम्हें इक्वेशन नहीं बन रही, ये रहे वो 3 चैप्टर जो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस घुसा हुआ है ना जमीन में,
उनको उठा देंगे। ये 3 चैप्टर पकड़ो, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, एक ही चैप्टर में पढ़ा देते हैं। तुम कुछ मत करो, 2 घंटे वाले वन शॉट देख लो इनमें, 2 घंटे वाले वन शॉट देख लो या 3 घंटे वाले देख लो, 4 जितने भी हैं, 3 4 2 जितने भी तुम्हें मिल रहे हैं, 8 घंटे वाले मत देखना, इतने देख लो। साथ में 25 PYQs लगा लो। PYQs तो वैसे इनसे आते भी नहीं है, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये फंसते हैं बार बार। तो क्या तुमसे बोल रहा हूं, अगर तुम्हें लग रहा है तुम ज्यादा ही जीरो में हो, ज्यादा ही जमीन में घुसे हो, ये 3 चैप्टर तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे, उसके बाद इनको तुम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जिनको लगता है कि नहीं भैया बेसिक्स तो हमें आते हैं, ठीक है, वो सीधा भी टूट के पढ़ सकते हैं इन चैप्टर्स के ऊपर। गॉट इट। अब आते हैं भाई अगली चीज के ऊपर, जो है ये फिजिक्स के बचे हुए टॉपिक्स। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन उनसे 15 क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में ऐसे वाले दिखेंगे जो तुम कर सकते हो 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हो गए। रे ऑप्टिक्स से तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से तुम्हारे 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 3 4 5 और 3 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो अभी के लिए, इनको तुम सबसे एंड में कर लेना, क्योंकि ये थोड़े कठिन होते हैं। वेव ऑप्टिक्स कठिन नहीं है, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स कठिन नहीं है, लेकिन लेंथी हो जाता है, बड़ा चैप्टर है, बहुत ऑसिलेशन थोड़ा समझ भी नहीं आता है। तो भाई तुम इसको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स को छोड़ सकते हो अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा, टाइम बचेगा तो बिल्कुल तुम्हें इनको वन शॉट से तो करके जाना है एटलीस्ट, सबसे एंड में इनको हम करेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। प्रायोरिटी 1 के चैप्टर फिजिक्स में, बेसिक्स चैप्टर अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस करते घुसा हुआ है एकदम, और ये हमारे ऐसे चैप्टर जो बाद में करेंगे, हम एंड में कर लेंगे। चलो फिजिक्स हो गई। तो हम स्मार्टली चूज कर रहे हैं, तुम एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, स्मार्टली अगर हम चैप्टर्स को चूज करेंगे, हल्के से बेसिक्स अगर कमजोर है तो, वरना हम अपने टूट पड़ेंगे हाई वेटेज वाले पे, जो हमेशा हाई वेटेज रहते हैं। चलो भाई फिजिक्स क्लियर हो गया, केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट, जो येलो कलर से लिखे हुए हैं ना भाई, ये तुम्हारे द्वार हैं केमिस्ट्री में घुसने के। इनके बिना तुम केमिस्ट्री में नहीं घुस पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर से तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाओगे, जीओसी आइसोमेरिज्म से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाओगे, और मोल कॉन्सेप्ट से तुम फिजिकल में घुस जाओगे। इनको नहीं करोगे तो हर समय पछताते रहोगे। तो भाई हमारी प्रायोरिटी क्या है, इनको उड़ा दो पहले। जब भी खाली बैठे हो इन्हें उड़ा दो, जब भी टाइम मिल रहा है इन्हें उड़ा दो। ये उड़ने के बाद, और ऐसा नहीं इनसे क्वेश्चन नहीं आते, फिजिक्स में तो क्या था, वो जो बेसिक्स वाले चैप्टर थे वेक्टर और वो सारे, उनसे क्वेश्चन भी नहीं आते थे, इनसे तो क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो ये तो भाई हमारा विन विन चांस है, इनको तो तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, केमिकल बॉन्डिंग नहीं करा तो कोऑर्डिनेशन कैसे कर लोगे भाई? एटॉमिक नहीं करा तो भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये दोनों करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन कहा, यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तीनों इजी होते हैं, मान के चलो 3 क्वेश्चन, चलो तुम 2 मान लो, ठीक है, 2 मान लो केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन आ रहा होता है, थोड़ा सा इधर उधर का आ जाता है, मैं मान रहा हूं तुम नहीं कर पाओगे। जीओसी आइसोमेरिज्म हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन देके जाते हैं, दोनों इजी होते हैं भाई, ठीक है, जीओसी आइसोमेरिज्म। मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, एक इजी होता है, हो जाएगा। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन ऐसे उड़ा दिए, ठीक है। ये 4 चैप्टर नहीं है, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें भाई, 4 क्वेश्चन आते हैं यहां से, 4 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से, और ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये तुम्हारे हो गए आराम से 9-10 क्वेश्चन हो गए। सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीनों 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। बोर्ड्स वाले बच्चों को तो वैसे भी करना ही होता है, एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं है बोर्ड में और इसमें, बस थोड़ी सी एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती है जेईई मेंस के अंदर। तो भाई इन तीनों से तुम 3 क्वेश्चन बना सकते हो, 4 भी आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन तीनों से 4 हो जाते हैं, बट तुम 3 तो मानो ही, ठीक है, सेफ साइड पे रहते हो, 3 मानो। पी ब्लॉक में तो कुछ बचा ही नहीं है, कितना सा पी ब्लॉक बचा है, सारा रिड्यूस हो गया है। और डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, जो मैं बताऊंगा वो कर लिया, तो यहां से भी तुम कर लोगे। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, 3 5 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 क्वेश्चन तो तुम्हें बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करे मिल गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिए 1 चैप्टर कराया तुमने, बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी नहीं, 14 क्वेश्चन तुम्हें तब भी मिल गए। तो ये होता है स्मार्टली पढ़ने का तरीका। अब बात आती भैया ऑर्गेनिक कब करनी है, तो देखो पहला प्रायोरिटी बिल्कुल, दूसरा प्रायोरिटी। अब बात आती है ऑर्गेनिक, तो भैया आपने कराई नहीं, तो ऑर्गेनिक हमारी 3rd प्रायोरिटी रहेगी। देखो अगर तुम ये कर लेते हो ना भाई, तो बाकी के ऑर्गेनिक के चैप्टर ना 2-2 दिन के हैं,
2 दिन में मैं बहुत कह रहा हूं, एक एक दिन के हैं। देखो भाई इधर आओ, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, पॉलीमर। ये पॉलीमर आई थिंक अब तो आता भी नहीं है, बहुत ही कम आता है। जीओसी आइसोमेरिज्म तुमने कर लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है ना, ये 8 दिन के टॉपिक्स हैं, 8 दिन में ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। जेई मेंस में इजी टू मीडियम क्वेश्चन, मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन बना लोगे। एकदम ही टिपिकल आ गया एडवांस लेवल का, वो नहीं बनेगा। वो तो भाई उनसे नहीं बनता जो 10-10 दिन तक पढ़ते हैं चैप्टर को, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ गई। तो ये हमारी लास्ट में, ये लास्ट की प्रायोरिटी रहेगी, प्रायोरिटी 1, ठीक है, 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी। और अगर ये भी तुमने थोड़े बहुत कर लिए, यहां से तुमने अगर 3-4 क्वेश्चन बना लिए तो भाई तुम्हारे 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। अब अगेन तुम्हें लग रहा होगा भैया ठीक है ऐसे ही बन जाएंगे, इतना आसान नहीं है, कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें समझ आ गया भाई 15 से 16 क्वेश्चन अभी भी हमारे हाथों में है जो हम कर सकते हैं। तो ये मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूं भाई कि तू कर लेगा। अगर तेरा दिमाग में ही वो निगेटिविटी भरी हुई है ना कि ये मैं तो 0 पे हूं, मेरे बस की नहीं है, तो तू कभी नहीं कर सकता, कितनी तुझे स्ट्रेटेजी मिल जाए। आज अब तुझे ना नजारे दिखाऊंगा मैं मैथ्स में, ठीक है। ये इसका कैटेगराइजेशन बहुत स्मार्टली करा गया है, 3-4 घंटा बैठ के एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन देख देख के। सुन मेरी बात, तुझे अगर ऐसा डर है कि भैया एनटीए हर बार वेटेज चेंज कर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको न्यूट्रलाइज करके चलेंगे एकदम। इनमें से वेटेज कभी चेंज हो ही नहीं सकता, इनमें से कभी हो ही नहीं सकता। पिछले 40 साल में नहीं हुआ है तो 1 साल में क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। सीक्वेंस सीरीज से हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, दोनों इजी होते हैं। क्वाड्रेटिक से 1 क्वेश्चन आ रहा होता है, हर बार इजी होता है। सेट रिलेशन से भाई पिछली बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि भाई एक ही होगा, एक ही तुमसे हो पाएगा और आएगा भी एक ही, इजी होता है बहुत। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, पागल हो जाता है जेई एनटीए वाला इसको देख के, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को। 12th का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं भाई, यहां से 3-4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और तू आराम से 2 बना सकता है यहां से। वेक्टर 3D को देख के भी पागल हो जाता है एनटीए वाला, 4 क्वेश्चन यहां पे फेंक के 4 क्वेश्चन दे देता है। आई थिंक 1 वेक्टर से 3 3D से, या कभी कभी 2 वेक्टर से 2 3D से हो जाता है, एक ही साथ पढ़ते हैं इनको। तो भाई यहां से तुम आराम से 2 क्वेश्चन मान सकते हो। मैं 3 भी लिख देता अगर मैं होता, क्योंकि भाई वेक्टर 3D मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बहुत स्ट्रांग थी मेरी, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा था, तो ये तो समझ आ जाता था। जिसका थोड़ा सा वीक है वो 2 क्वेश्चन मान सकता है, लेकिन दोनों बहुत ईजिली हो जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, थोड़ा इक्वेशन बनती है 2-3, लैम्डा निकालना पड़ता है 2-3 बार, लेकिन हो जाएगा, पॉसिबल है, हाथ में है तुम्हारे, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। इधर आओ, फंक्शन। अब देखो, हाँ इतना तो मैं क्लियर हो गया। तो ये तो मस्ट डू टॉपिक्स है, ये जो 5 है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स और सेट से 5 जो टॉपिक्स हैं, ये तो तुम्हें करने ही करने, मैथ्स में इनके बिना कुछ हिलेगा भी नहीं। ये द्वार हैं बेसिकली बाकी चैप्टर्स में घुसने के लिए। ये चीज हमको बहुत क्लियर हो गई। क्वेश्चन गिनो एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन का तुम्हारा इंतजाम यहाँ हो गया, बिना कैलकुलस छुए, बिना इंटीग्रेशन करे, बिना कोऑर्डिनेट छुए, बिना पीएनसी प्रोबेबिलिटी करे, कुछ भी नहीं करा, 8 क्वेश्चन का इंतजाम हो गया। एंड मैथ्स में 40 45 50 नंबर भी आ जाते हैं ना, तुम जीत रहे हो। 45 नंबर पे मैथ्स में ना, 45 नंबर पे, ठीक है, 45 तो हटाओ, 40 नंबर मान के चलो, हमने 40 का ही गोल बना रखा है अभी। 40 नंबर पे जो 36 हमारे ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं, 40 नंबर पे हमारी आराम से मैथ्स में 97 परसेंटाइल आ जाएगी। मैथ्स में बता रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 नंबर पे। तो ये पावर होती है स्मार्टली पढ़ने की। हमने कुछ नहीं करा, हमने स्मार्टली जो चैप्टर्स हमेशा से वेटेज वाले आ रहे थे, जो कि आगे भी आएंगे, उनको वहां से हमने 8 क्वेश्चन पहले अपने सिक्योर कर लिए। 8 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। अब तुम्हारे पास चॉइस है, अब तुम्हारे पास चॉइस है। सुनो, हम लोग का टारगेट है भाई 12 क्वेश्चन करने का, 13 क्वेश्चन कंफर्म करने का। 8 तो हमारे कंफर्म यहां से हो जाएंगे। अब चॉइस क्या है भैया, देखो ये वाले जो 4 चैप्टर होते हैं, ये आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, ठीक है। ये 4 चैप्टर होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, ठीक है। ये 4 चैप्टर होते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, ठीक है। ये 4 चैप्टर होते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के, और ये 4 चैप्टर होते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब इन तीनों सेक्शन में तुम्हारे पास चॉइस है। देखो कि तुम अगर डिफरेंशियल कैलकुलस को एक बार को थोड़ा हल्का साइड में रख के तुम, अरे कहां चला गया, हाँ, तुम इंटीग्रल कैलकुलस और इस पे फोकस करो ना भाई, तो तुम्हें मजे आ जाएंगे। क्योंकि देखो डिफरेंशियल के 4 क्वेश्चन कठिन होते हैं, डिफरेंशियल के 4 क्वेश्चन कठिन आ रहे होते हैं। इन सबसे एक 2 क्वेश्चन आते हैं, सबसे कठिन क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से तो पिछली बार क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन इस बार आ सकते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1, इससे 2, इससे 2, सारे कठिन। सबसे कठिन कैलकुलस यहीं से आ रही होती है। उसके बाद आते भाई इंटीग्रल कैलकुलस पे, दोनों बहुत कठिन आते हैं,
दोनों बहुत कठिन आते हैं। लेकिन ये जो उसके बाद के 2 चैप्टर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया मैथ्स में, इंटीग्रल कैलकुलस में, भाई ये एकदम परोसे हुए हलवा होते हैं। वेक्टर 3D से आसान क्वेश्चन यहां से आ रहा होता है। तो इनमें सफिशिएंट प्रैक्टिस, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ईजी है भाई। तो हमें क्या करना है भाई, इनको बेसिक लेवल पे, बोर्ड लेवल पे तो कर लेना है, क्योंकि बोर्ड्स में तो हमें वैसे भी करना है, बोर्ड लेवल पे हमें कर लेना है। अगर हमारी बोर्ड लेवल की नॉलेज इन दोनों में हो गई तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे चुटकी में। तो समझ आया स्मार्टली पढ़ना क्या कहते हैं। बोर्ड में तो हमें पढ़ना ही है, बच्चे क्या करते हैं पूरा टॉपिक छोड़ देते हैं इन दोनों की वजह से। नहीं, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस नहीं, तुम्हें खाली ये 2 टॉपिक बोर्ड्स में करो, ये जेई लेवल पे करो, और भाई तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहां से आराम से बन जाएंगे। कभी कभी तो 3 क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं इन 2 चैप्टर से। तो भाई हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये भी था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों का होता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की देखो पावर देखो, पहली बात तो 1 2 3 तुम्हें 4 क्वेश्चन यहां से और 1 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, 5 क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजुअली हो रही होती है। होता क्या है ना बच्चों, बच्चे स्ट्रेट लाइन देख के डर जाते हैं क्योंकि थोड़ा कठिन आती है हर बार स्ट्रेट लाइन। हर शिफ्ट में 1 से 1.5 क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी कठिन आती है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। अगर तुमने स्ट्रेट लाइन बेसिक लेवल पे कर ली तो भाई सर्कल तुम्हारा 50% हो गया, ठीक है। तुमने अगर स्ट्रेट लाइन ठीक से कर लिया, एटलीस्ट बोर्ड लेवल पे वन शॉट देख के कर लिया, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो तुम्हारा सर्कल, चलो 50% मैंने ज्यादा बोल दिया, 30% तुम्हारा सर्कल हो जाएगा। अगर तुमने स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों कर लिया तो तुम्हारा 75% पैराबोला हो जाएगा। और अगर तुमने ये 3 चैप्टर कर लिए तो ये चैप्टर तो ऑटोमेटिकली 100% हो जाएंगे। समझ आ रहे हो, सारे कनेक्टेड है। स्ट्रेट लाइन करोगे तो सर्कल 30% ऑटोमेटिकली हो गया, ये दोनों कर लिए तो पैराबोला हो गया, ये 3 कर लिए तो इनमें तो खाली इक्वेशन में एम चेंज करना होता है और कुछ बचा ही नहीं। अब तो इनके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने पूरा टेंजेंट स्लोप सब हटा दिया, सिर्फ बेसिक इक्वेशन बची है, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स की। भाई इनको कर लेना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो तुम लोग फंस जाते हो इन सब में ईगो पे लेके इन्हें सॉल्व करने लगते हो, तुम इसमें फंस जाते हो इन दोनों चैप्टर में, और ये इतने आसान आ जाते हैं। तो समझ आया ना, पेपर एनालाइज करके बैठा हूं, सब चीजें देख के बता रहा हूं। तो अगर तुम ये 2 क्वेश्चन भी यहां से बना लिए, जो कि आराम से बना सकते हो तुम भाई, एक तो पैराबोला का, एक इलिप्स हाइपरबोला का बना लो या सर्कल का बना लो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए, 4, ओके, 4 हमारे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 तो आराम से क्वेश्चन हमारे बन गए। हमने पूरी कैलकुलस छोड़ दी, समझ आ गया। चलो भाई, तो कैटेगराइजेशन हमने समझ लिया। अब बारी आती है भैया इनको करे कहां से, ठीक है। चलो करे कहां से देख लेते हैं। सबसे पहली चीज देखो, तुम्हें बेटा क्या करने है, एक सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनाओ, एक पेपर लो, खाली पेपर लो, पेपर में जितने भी तूने चैप्टर्स कर रखे हैं A to Z, 2 क्वेश्चन करे हो, उनमें 3 क्वेश्चन करे हो, बेसिक लेवल पे आइडिया हो या कुछ भी कर रखा हो, एक लिस्ट बना और लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी तूने टॉपिक्स पहले कर रखे हैं, थोड़े बहुत भी कर रखे हो बेटा, जब तूने लिख लिया तुझे आइडिया होगा कि हाँ भैया मैंने ये 3 चैप्टर तो कर रखे हैं, अब इनमें मुझे खाली रिवीजन की जरूरत है। तो अगर तू रिवीजन करना चाहता है किसी भी चैप्टर में, अगर तू रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो भाई तेरे लिए 2 घंटे के वन शॉट, 2 आवर वन शॉट प्लस 30 PYQs, ये तेरा रिवीजन का क्राइटेरिया है, ठीक है। किसी भी चैप्टर को रिवीजन करना है, लेट्स से भाई मैं तुझे एग्जांपल लेके बता देता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन तुझे लगता है भैया मैंने कर रखा है यार एक बार, अब मुझे वापस से वो 8 घंटे के वन शॉट लेक्चर नहीं देखने, तुझे क्या करना है, ठीक है, तुझे क्या करना है, 2 घंटे के वन शॉट देख, वेदांतु पे अच्छे वन शॉट है और फिजिक्स वाला पे भी अच्छे वन शॉट है, जहां से तुझे जो टीचर अच्छा लग रहा है उसका देख ले, सब ठीक है। उसके बाद 30 PYQs, ये तेरा रिवीजन का क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब बात आती भैया नया चैप्टर उठाना है, नए चैप्टर उठाने के लिए भाई थ्योरी लेक्चर्स का अब रोल नहीं रहा, थ्योरी लेक्चर्स का अब रोल नहीं रहा, क्योंकि 100-100 दिन बचे, 100-105 दिन बचे तुम्हारे पास, थ्योरी लेक्चर करने बैठोगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वन शॉट पे आना है। वन शॉट कौन से वाले, 8 घंटे वाले, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, एप्लीकेशन सिखाया जाता है और सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। वन शॉट अपने आप में सफिशिएंट है। और अगर भाई बहुत लोग क्या करते हैं ना, वन शॉट को गलत तरीके से करते हैं और फिर बोलते हैं कि वन शॉट की वजह से हमारी प्रिपरेशन तबाह हो गई। अबे तुम्हें करने ही नहीं आते वन शॉट्स, वन शॉट करो, उसके बाद अगर तुम्हें वन शॉट को सक्सेसफुल बनाना है, बेनिफिशियल बनाना है, तो वन शॉट के बाद जो मैं तरीके बता रहा हूं वो फॉलो कर लेना। तुम्हें करनी है बेटा LCD। LCD क्या है, लेवल चेकर DPPs।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर चैप्टर की एकदम फ्री में 35 to 40 क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारा बुनियाद बना देंगे। 8 घंटे के वन शॉट, उसके बाद तुमने एप्लीकेशन सीख लिया, सॉल्यूशन देख देख के करना है, कर लो। 50% सॉल्यूशन देख देख के कर लो, 50% खुद से सॉल्व कर लो। एलसीडी से बेस्ट मटेरियल तुम्हें एक तो फ्री है और कोई पेड में नहीं दे सकता, ठीक है। 2 चीज आ गई, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, लेवल चेकर डीपीपीज है ये एलसीडी, जाओ फ्री में डाउनलोड करो, गूगल ड्राइव की लिंक है, कोई इशू नहीं है, तुम्हारे भाई ने सब कुछ फ्री कर दिया तुम्हारे लिए। वन शॉट, लेवल चेकर डीपीपीज, 2 चीजें हो गई। थर्ड नंबर पे जो चीज आती है पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज? ज्यादा पुराने मत करना भाई, मैं तो कह रहा हूं 3 साल के पीवाईक्यूज रखो। 3 साल के पीवाईक्यूज किसी भी चैप्टर में 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, यानी कि 30 पीवाईक्यूज मान लो, 35 एलसीडी के क्वेश्चन मान लो और 8 घंटे का वन शॉट। ये तुम्हारा पहला स्टेप रहेगा किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का। गॉट इट? रिवीजन का समझ आ गया, नए चैप्टर को उठाने का समझ आ गया। अगर खाली वन शॉट देख रहा है तू, फिर तो तू फेल हो जाएगा भाई, फिर तो तू वन शॉट को आके गाली बोलेगा, मुझे आके गाली बोलेगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वन शॉट काम के होते हैं। ओके, अब आते हैं टेस्टिंग के ऊपर। भैया आपने तो एक चीज हमको बताई नहीं कि आपने तो बोला वन शॉट देखो, उसके बाद आपने 35 क्वेश्चन लेवल चेकर डीपीपीज के बोल दिया और खाली बोला कि 30 क्वेश्चन पीवाईक्यूज कर लो। क्या सिर्फ इतनी सी क्वेश्चन सॉल्विंग में जेईई में इसका क्वेश्चन बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतनी सी क्वेश्चन सॉल्विंग से तेरा बुनियाद बन जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, क्योंकि ये जो डीपीपीज के क्वेश्चन है बहुत तगड़े हैं, मजे आ जाएंगे। अब उसके बाद भाई अगर तुझे जेईई मेंस में क्वेश्चन कंफर्म करना है तो तेरे लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तू अगर ऐसे इंसानों से कंपीट करना चाह रहा है जो तेरे से 2 साल 3 साल आगे हैं, भाई ये है कि अगर तूने अपनी टेस्टिंग सुधार ली, क्लच कर दिया, तो भाई तू जीत जाएगा। बेसिकली 35 क्वेश्चन एलसीडी के, 30 पीवाईक्यूज के, उसके बाद तुम्हें करने हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ये जो तुम प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ पे, ये तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म कराएंगे। एग्जाम एनवायरनमेंट में तुम टेस्ट दे रहे होगे। ये कहां मिलेंगे भाई? क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है, टीचर्स डे का मंथ है, तो भाई तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तुम इमेजिन नहीं कर सकते, जॉ ड्रॉप तुम्हारा बेसिकली होने वाला है। बस सुनो ध्यान से, मैं बेसिकली बता दूं, जो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट बताए थे ना, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट देने तुम्हें, ठीक है। हमने यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 के चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मेरा चैप्टर थोड़ा हल्का है, तो भाई लेवल 1 के चैप्टर वाइज टेस्ट कर लोगे। तुम्हें लग रहा है भैया मेरा चैप्टर अच्छा हो गया है, ढंग की टेस्टिंग करनी है मुझे चैप्टर में, तो लेवल 2 के चैप्टर वाइज टेस्ट करो। जेईई मेंस का क्वेश्चन इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं सकता। जो हमने लेवल 2 के चैप्टर टेस्ट दिए, बहुत प्यारे टेस्ट हैं, देख लेना, ठीक है। ओके, इसके बाद भैया हमने एनालिसिस टूल किट भी तुमको लाके दिया है। एनालिसिस टूल किट में बेसिकली क्या है, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। देखो टेस्ट सब देते हैं, एनालिसिस करना तुम एनालिसिस टूल किट से सीखोगे। हर चैप्टर में 30-40 मार्क्स बढ़ा, हर चैप्टर के टेस्ट में 30-40 मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो टेस्टिंग हो गई चैप्टर वाइज। उसके बाद आती है भाई जो हमारे पार्ट टेस्ट हैं। हमने पूरे सिलेबस को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कोई 4 चैप्टर एक साथ ले लिए, कभी कोई रैंडम 5 चैप्टर ले लिए, कभी कोई रैंडम 10 चैप्टर ले लिए, और ऐसे करके हमने पार्ट टेस्ट बना दिए हैं। तो तुम क्या कर रहे होगे, इन पार्ट टेस्ट को भी दोगे तो काफी हद तक तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी। एंड उसके बाद हमने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड करके रिव्यू टेस्ट बना दिए हैं, ठीक है। 4 रिव्यू टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड लास्ट में 18 फुल मॉक टेस्ट है तुम्हारे पास, जो कि लेटेस्ट सिलेबस पे सबसे रेलेवेंट बने हुए हैं, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन जो जेईई के होते हैं उनको भी तुम टेस्ट की तरह दे सकते हो। तो बेसिकली तुम 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू, दूसरी बार पार्ट टेस्ट के थ्रू, तीसरी बार रिव्यू टेस्ट के थ्रू, और आखिरी बार फुल मॉक टेस्ट के थ्रू। इस तरीके से टेस्ट सीरीज को बनाया जाता है, और ये तुम्हें सेग्रीगेशन कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो फिर वो टेस्ट सीरीज तुमसे 10,000 रुपए लेगी, एंड उसी सेम चीज को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट सीरीज का जो पहले प्राइस था ना 4999 का था, यानी कि 5,000 का। बच्चे कहते थे भैया यार इतना पैसा हमसे क्यों ले रहे हो यार, हम पे तो पैसे ही नहीं है। और जेन्युइन बात है भाई, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई लो, अब तो कर लोगे अफोर्ड। इतने में तो हर एक स्टूडेंट जो कि इंडिया में पढ़ाई कर रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। एंड अब ये मत कहना मेरे से आके कि भैया हम पे पैसे नहीं है, हम इतने महंगे रिसोर्स नहीं ले पाते। भाई ये सेम रिसोर्स लोग 10,000 का बेचते हैं, 499 का ले लो। कूपन कोड यूज कर लेना, वरना ये चीज रहेगी नहीं। 10-15 दिन का ही ऑफर है, कूपन कोड के थ्रू ही तुमको मिल पाएगा। कूपन कोड है क्योंकि टीचर्स डे है और मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, तो GIFT, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड याद रखना, गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक पड़ी हुई है, हमारी ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, लॉग इन कर लेना, तुम्हें टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, फास्ट एंड स्टूडियस टेस्ट सीरीज, यूज कूपन कोड गिफ्ट, ठीक है। तो समझ आ गया,
डी हमको सबसे पहले वन शॉट देखना है 8 घंटे वाला, उसके बाद लेवल चेकर डीपीपी जो कि एकदम फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में डाउनलोड कर लो। 30 पीवाईक्यूज करने हैं, ज्यादा पुराने नहीं करने, एंड चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। उसके बाद जब तुम्हारे 2 3 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें पार्ट टेस्ट देने हैं। हर संडे का एक वो बना लो, हर सैटरडे संडे तुम्हें एक एक टेस्ट देना है, वीकेंड पे 2 टेस्ट देने हैं, एक सैटरडे को संडे को, और वो पार्ट टेस्ट होना चाहिए। पार्ट टेस्ट का सिलेबस देखो, हाँ भैया मैंने ये सिलेबस कर लिया है, और पार्ट टेस्ट को दे दो। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद जैसे ही पार्ट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिव्यू टेस्ट दे दो, एंड फाइनली जो आखिरी के 10-12 दिन हमने जो एक बफर लेके चलाए ना, उसमें हम डेली 2-2 फुल टेस्ट देंगे। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। चलो भाई, अब आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पे। सब चीजें क्लियर हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर भाई इस वीडियो को तू देख रहा है, ठीक है, और तेरा एफर्ट है वो इतना नहीं है, तो भाई कोई माई का लाल तुझे नहीं बचा सकता। आखिरी के 100 दिन भी अगर तेरे 12 घंटे के एफर्ट नहीं है, ये तो मैं तुम्हें मिनिमम बता रहा हूँ, 12 घंटे अचीव करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई तुझे 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें मैं यही बता रहा हूँ, 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़। 2 घंटा वन शॉट देखा, साइड में हट गए, फिर अगले बार आए 2 घंटा, फिर वन शॉट देखा, साइड में हट गए, फिर थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली 2 घंटा, फिर रुके, फिर ब्रेक लिया, फिर 2 घंटा हमने कुछ और कर लिया। तो 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है। हर स्लॉट के बाद एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक लेना है 10 से 15 मिनट का, ठीक है। अगला आता है भाई, तुझे डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि एक दिन फिजिक्स पूरा कर ले, एक दिन केमिस्ट्री, वो भी लोगों का स्टाइल होता है भाई करने का, लेकिन अगर तू 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा ना, तो चीजें बैलेंस रहेंगी, कोई भी सब्जेक्ट ज्यादा और कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं रहेगा, सब कुछ एकदम बराबर तरीके से चलेगा। तुझे 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करने हैं। एंड एक चीज जो हमारी जो रह गई थी, सेकंड पॉइंट, वो है 30 मिनट्स का तुझे डेली रिवीजन करना है। जब भी तू सो रहा है या फिर जब भी तू सुबह उठ रहा है ना, तुझे 30 मिनट्स निकालने हैं, तो सुबह उठ के निकाल ले या सोने से पहले निकाल ले। उन 30 मिनट में 2-3 दिन पहले तूने जो भी करा है भाई, उसका रिविजन कर ले। इससे क्या होगा ना, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तू चीजें भूलेगा नहीं, क्योंकि तू इतने सारे चैप्टर्स एक साथ कर रहा है। तेरा 30 मिनट का डेली का रिवीजन कंपलसरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सब भूल जाओगे, वन शॉट कुछ नहीं याद रहेगा भाई। 30 मिनट्स का डेली रिवीजन, ठीक है। ये चारों चीजें तुम्हें समझ आ गई, एंड दैट्स इट। बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, आई डोंट केयर अबाउट द वीडियो, ठीक है, आई केयर अबाउट यू। पूरा रोड मैप समझ आ गया, डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से देख लेना। ऑन अ क्लोजिंग नोट फाइनली, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे फाइनली तो बस यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ ले यार, पेन ऑफ रिग्रेट मत रखना किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में, बहुत आगे तक जाता है पेन ऑफ रिग्रेट, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, ठीक है। टाइम है तेरे पास, तू कर सकता है, कर ले, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए कर ले। जब उनके साथ कॉलेज में जाएगा ना, अपने फेवरेट कॉलेज के हॉस्टल में, जब वो तेरा सामान उतरवाएंगे ना गाड़ी से, उनके चेहरे पे स्माइल देखना। तू समझ लेना भाई, अगर तू अपने माँ बाप के चेहरे पे स्माइल का जरिया बन गया ना, तो तू जिंदगी में जीत गया। फिर मैटर नहीं करता तूने कितने पैसे कमाए, तू कितना बड़ा आदमी है, नहीं भाई, तूने अपने माँ बाप को प्राउड फील करा दिया, तू विनर है भाई लाइफ का। तो अपने लिए पढ़, अपने माँ बाप के लिए पढ़, पेन ऑफ रिग्रेट नहीं रखना है, मेहनत कर, उसके बाद जैसा रिजल्ट आएगा भाई, मर्द के बच्चे हैं, सब कुछ एक्सेप्ट है हमको।